यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज का जो है 30 जनवरी 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि करंट अफेयर्स डेली का सेशन जो है डेली आ रहा है एग्जाम अप्रोच हब पर। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो डेली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर डेली चर्चा की जाती है। तो आइए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, जनवरी 2023 को बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स के 2013 के NBA फाइनल में पहनी हुई जर्सी की नीलामी कितने करोड़ रुपए में हुई है? ऑप्शन ए 30 करोड़, बी 40 करोड़, सी 50 करोड़, डी 10 करोड़। तो ये कितने में नीलामी हुई है? 30 करोड़ में हुई है। कितने में हुई है? 30 करोड़ में हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनका जो संबंध है किस खेल से है लेब्रॉन जेम्स का। लेब्रॉन जेम्स का जो संबंध है किस खेल से है? बास्केटबॉल से है। इनका संबंध जो है बास्केटबॉल से है। और बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या रहती है कितनी रहती है? 5 रहती है। कितनी रहती है? 5 रहती है। और अमेरिका के जो वर्तमान में है प्रेसिडेंट कौन है? अमेरिका के वर्तमान में जो है प्रेसिडेंट कौन है? जो वाइडन है। लेब्रॉन जेम्स जो है अमेरिकी खिलाड़ी हैं। और अमेरिका की बात है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? जो बाइडन है। और ये कितने नंबर के? 46वें नंबर के हैं। और इनका जो पार्टी का नाम था क्या था? डेमोक्रेटिक पार्टी था। कौन पार्टी था? डेमोक्रेटिक पार्टी था। और इनका जो चुनाव चिन्ह था क्या था? गधा था। और यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है? कमला हैरिस हैं, जो कि 49वें नंबर के हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा देश जैविक खेती में विकास एवं विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है? पहला है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी है अमेरिका, डी है जापान। तो कौन सा देश जो है जैविक खेती में विकास में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश है? अपना भारत है। कौन है? अपना भारत है। और आइए इसके बारे में जो है थोड़ा और जानकारी एकत्र कर लेते हैं। वैश्विक उत्पादन की बात करें तो भारत का जो स्थान है वैश्विक वैश्विक उत्पादन में जो है भारत का जो स्थान है, अंडा की बात करें, अंडा में तो भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। अंडा में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में तीसरा है। मांस में कौन सा स्थान है? 8वां है। कौन सा स्थान है? 8वां है। मछली में की बात करते हैं तो मछली में जो है भारत का जो है विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा है। उसके बाद करते हैं दूध में, तो दूध में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। उसके बाद करते हैं चीनी में, चीनी में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? तो ये भी दूसरा है। तो अंडा में कौन सा स्थान हो गया? तीसरा हो गया। मांस में कौन सा स्थान हो गया? 8वां हो गया। मछली में कौन सा स्थान हो गया? दूसरा हो गया। दूध में कौन सा स्थान हो गया? पहला हो गया। और चीनी में कौन सा स्थान हो गया? ये भी दूसरा हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में कितने रुपए के मूल्य के स्मारक सिक्का को जारी किया गया? ए ऑप्शन है 75, बी ऑप्शन है 80 रुपये, सी 60 रुपये, डी 50 रुपये। तो 75 वर्ष सफल जो हुआ उपलक्ष्य के रूप में 75 रुपये के सिक्के जारी किया गया है। कितने रुपये का? 75 रुपये का सिक्का जो है जारी किया गया है। तो आइए जान लेते हैं एनसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे।
इसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है, एनसीसी का जो उद्देश्य होता है युवाओं में चरित्र निर्माण, कामरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना तथा स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना है। इसका जो स्थापना कब हुआ था, 16 अप्रैल 1948 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? ये ऑप्शन है जापान, बी यूएई, सी यूएसए, डी ब्राजील। तो कौन सा देश करेगा 26 का 2026 का जो आयोजन होगा कौन करेगा? यूएसए करेगा। कौन करेगा? यूएसए। और 2026 जो है 3 देशों में जो है आयोजित किया जाएगा। कहाँ कहाँ? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। 2022 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था 2022 में? 22वां संस्करण था। इसके विजेता की बात करते हैं। विनर कौन था? विनर अर्जेंटीना था। और उप विजेता जो था कौन था? वो फ्रांस था। कौन था? विजेता फ्रांस था। और अर्जेंटीना के जो कप्तान थे कौन थे? लियोनेल मेसी थे। कौन थे? लियोनेल मेसी थे। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल कोपा अमेरिका 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए यूएसए, बी ब्राजील, सी भारत, डी बांग्लादेश। तो कहाँ किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा। यूएसए में जो किया जा रहा है ये कौन सा संस्करण है? ये दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। इसमें जो है साउथ अमेरिका के इसमें जो साउथ अमेरिका के 10 टीम भाग लेंगे और नॉर्थ अमेरिका के 6 टीम भाग ले रहे हैं इसमें। और ये दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। पहली बार कब किया गया था? पहली बार जो है ये 2016 में किया गया था और अमेरिका द्वारा ही होस्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका द्वारा होस्ट किया गया था। तब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल कोपा अमेरिका 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा और ये दूसरा संस्करण है। अगला प्रश्न है, 4 भारतीय खिलाड़ियों के नाम किया है जिन्होंने 20 ओवर में सबसे ज़्यादा रन दिए हैं। ये ऑप्शन है, प्रथम खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, बी दूसरे खिलाड़ी सुरेश रैना 26 रन देकर किए हैं, सी तीसरे खिलाड़ी दीपक चार 24 रन, डी चौथे खिलाड़ी सलील अहमद 23 रन। ई ऑप्शन है इनमें सभी। ये जो सभी खिलाड़ी हैं 4 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 ओवर में सबसे ज़्यादा रन दिए, इनमें सभी सही है। इनमें क्या है? इनमें सभी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, T20 क्रिकेट में अभी तक सबसे अधिक नो बॉल फेंकने में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये ऑप्शन है अर्शदीप सिंह, बी ऑप्शन है बुमराह, सी रविचंद्र अश्विन, डी भुवनेश्वर कुमार। तो ये कौन है? अर्शदीप सिंह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह बन गए हैं। और आइए और थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2024 में कहाँ होगा? 2024 में जो होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। 2026 में कहाँ होगा? इंडिया और श्रीलंका में होगा। कहाँ होगा? इंडिया और श्रीलंका में होगा। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2024 में कहाँ होगा? अमेरिका वेस्ट इंडीज में होगा। और 2026 में कहाँ होगा? इंडिया और श्रीलंका में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कौन सा देश भविष्य के मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? ए ऑप्शन चीन है, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। ये कौन सा देश होने वाला? अमेरिका होने वाला है। कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है क्या है? अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है? नासा। क्या है? नासा। इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम क्या है? इसरो है। क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा है। और रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस है। क्या है? रॉसकॉस्मोस है। तो कौन सा देश भविष्य के मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करने वाला है? अमेरिका करने वाला है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, जापान की जक्सा, रसिया की रॉसकॉस्मोस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस राज्य के रसोमा गांव में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? ए है नागालैंड, बी उत्तराखंड, सी मेघालय, डी सिक्किम। ये कौन सा है? नागालैंड है। कौन है? नागालैंड है। आइए नागालैंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नागालैंड के जो सीएम है कौन है? नेफ्यू रियो है। कौन है? नेफ्यू रियो। यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? जगदीश मुखी है। कौन है? जगदीश मुखी है। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये भी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी तक किस राज्य के साइंस सिटी में किया जा रहा है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अहमदाबाद गुजरात, डी असम। तो ये कहाँ किया जा रहा है? अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। आइए गुजरात के बारे में जो है कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ के जो सीएम है कौन है? गुजरात के जो सीएम है कौन है? भूपेंद्र पटेल है। पहले भी थे, इस बार भी चुनाव हुआ है। सीएम कौन बने? भूपेंद्र पटेल बने हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत है। यहाँ की लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट कितना है? यहाँ 26 सीट है। राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ कितना है? 11 सीट है। विधानसभा सीट की बात करते हैं, विधानसभा सीट यहाँ कितना है? 182 है। उसके बाद बात करते हैं नागेश्वर टेम्पल हो गया, सोमनाथ टेम्पल हो गया, समुद्री कच्छ की खाड़ी हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य हो गया। उसके बाद बात करते हैं काकड़ापारा हो गया, काकड़ापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, नारायण सरोवर वन्य जीव अभयारण्य हो गया। ये सभी कहाँ? गुजरात में है। तो आज का रहा ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स? अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।